वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1। तो वास्तविक एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो अभी तक जो हमने पढ़ी हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आप आगे की क्लास में करोगे तो काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि मेनली रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। तो वास्तविक संख्याओं में अभी तक जैसे आपने पढ़ी थी प्राकृतिक, देखो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो पिछली क्लास में, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये सब की सब किस में आती हैं? वास्तविक संख्याओं में। तो ये होती क्या है? यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। अगर हमारे पास ए और बी कोई धन पूर्णांक है, क्या है? धन पूर्णांक हैं, तो हम उन्हें यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका r बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के और हमेशा छोटा होगा b से। q क्या है? कोसेंट, जिसे क्या कहते हैं? भागफल। और r क्या है? रिमाइंडर की शेषफल। अगर कोई हमारे पास a धन पूर्णांक है और उसे b से डिवाइड किया जाता है, b से उसे भाग दिया जाता है, तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। यही यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका है। ये हमें HCF निकालना है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो पहला पार्ट करते हैं, कौन सी? 135 और 250। फर्स्ट पार्ट में 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे लिख सकते हैं? जो बड़ी संख्या है उसे पहले लिखिए 225, और 225 में किस से डिवाइड करना? 135 से। 225 में कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स। डिवाइड शायद आपको सबको आती होंगी। और 225 में से 135 माइनस क्या करेंगे तो बचेगा 90। और जिससे ये डायरेक्ट ना हो पाए, तो अधिकतर से नहीं होगा, तो क्या करना? आपको साइड में डिवाइड करके दिखा देनी है, अगर आप डायरेक्ट ना कर पाओ इस टाइप से। जैसे 225 में 135 का डिवाइड करिए, 1 टाइम्स जाएगा 135 बार, 0, 12 में 12 में से 3 गए 9, इस टाइप से। तो ये बचा 90, क्या बचा? शेषफल। तो हमने क्या लिखा? 225 जो ये है इसे यहाँ लिख दिया, जिससे भाग की उसे यहाँ लिख दिया, और जो भागफल है मल्टीप्लाई में ये आ गया, प्लस शेषफल। अब करना क्या है? जो शेषफल है वो 0 नहीं है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूँकि शेषफल 90 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम दोबारा यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो पुनः, अब बार बार ना लिख के लिखो, पुनः इस बार 135 में जो शेषफल है 90 यानी 90 की करेंगे, तो 135 पहले लिखा जाएगा। 135 में डिवाइड किससे कर रहे हैं? 90 से। कितने बार जाएगा? ये भी एक बार जाएगा, और माइनस करके क्या बचेगा? 45। 135 में डिवाइड किससे कर रहे हैं? 90 से। एक बार जाएगी, और कितना बचेगा? 45। तो
इस बार फिर शेषफल जो है, तो शेषफल फिर नहीं आया 0 के इक्वल, तो ये तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर पुनः लिख दो, बार बार यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुनः आपकी किस में करेंगे, 90 में 45 का। तो 90 में किसका करना, 45। और 45 से कितनी बार चला जाता है, 2 बार। 45 दूनी 90, और शेषफल क्या बचा, 0। तो इस बार क्या आ गया, 0 आ गया। भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल 0, यानी किससे डिवाइड करने के बाद, 45 से भाग करने के बाद क्या मिलता है हमें, शेषफल 0। शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए 135 और 225 का HCF क्या होगा, 45 होगा। सेकंड पार्ट में 196 और 38,220, 196 और 38,220 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसे पहले लिखा जाता है, 38,220, और इसमें डिवाइड किससे करना, 196 से, 38,220 में किससे डिवाइड करना, 196 से। तो इसका डिवाइड करते हैं, तो कितने बार जाएगा, सबसे पहले जाएगा, डिवाइड तो शायद सबको आती है, 1 टाइम्स जाएगा, तो 196। इसे इससे माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 186। ठीक है, क्या बचेगा, 186। आप डिवाइड माइनस करके देख लेना। फिर यहाँ से हम ये 2 को यहाँ पे लिख लिया, और अब डिवाइड कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स जाएगा, कितने, 1764 टाइम्स। ठीक है, करेंगे, कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 98, और यहाँ से 0, और कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, और ये 980 टाइम्स चला जाएगा। तो कितनी बार गया, 195 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो पहली बार में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो किससे डिवाइड की थी, 196 से। तो लिख दीजिए, भाजक 196 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए 196 और 38,200 का HCF क्या होगा, 196 होगा। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धन विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। माना a कोई धन पूर्णांक है, तथा b बराबर हम ले लेते हैं 6, b बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी बता ए कोई धन पूर्णांक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और क्या था, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और जिससे डिवाइड करते हैं यानी कि 6 से हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है, अतः आर क्या क्या हो सकता है, आर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, यानी 6 से छोटा, यानी 0 से लेके 5 तक हो सकता है। अब एक एक कंडीशन में हम रखेंगे, अगर r बराबर 0 है, अगर r क्या है, r बराबर 0 है, तो a क्या होगा, ये होगा 6 क्यू, r 0 हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा, क्या 2 से विभाज्य है, तो इसलिए क्या होगा, अर्थात अतः सम है। ठीक है, अगर r हमारा 1 है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस r की जगह क्या हो जाएगा 1। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 तो हो जाएगा 2 से, लेकिन 1 नहीं होगा, तो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम है। इसी तरह से अगर r लेते हैं हम 2, तो a बराबर 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 2, इसमें 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 2 भी, तो इसलिए ये 2 से विभाज्य है, अतः सम है। अतः कैसा है, सम है। इसी तरह से हम सारे कर सकते हैं, r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, और 3 2 से विभाज्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, विषम, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम है। r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर 6 क्यू प्लस 4, और 6 और 4 दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, तो इसलिए सम होगा, तो 2 से विभाज्य है, अतः सम है। r बराबर 5, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5, तो 5 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम है। अब ध्यान दीजिए, देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विषम पूर्णांक, तो देखो पहली कंडीशन में क्या आया, सम, दूसरी कंडीशन में आया विषम। कौन सी, दूसरी कंडीशन में आया विषम, इस कंडीशन में फिर इसमें सम, और फिर इस कंडीशन में आया विषम, और फिर लास्ट वाली कंडीशन में आया विषम। तो हमारी इन कौन कौन सी 3 कंडीशन में विषम आया, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 विषम धन पूर्णांक हैं, विषम धन पूर्णांक हैं, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस जैसे क्वेश्चन में क्या निकालना होगा हमें का HCF। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी हो गई 616 616। और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है 32। तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं, बड़ी संख्या कौन सी 616, किससे डिवाइड करना है 32 से। तो चलो बस साइड में डिवाइड करके देख लें क्योंकि बहुत बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 616 को डिवाइड करना किससे 32 से। तो 32 दूनी 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 का एक बार जाएगा 32 बार, माइनस करेंगे 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, और ये 6 को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। फिर 9 बार जाएगा 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, 8 ही बचेगा। तो इसे कैसे लेंगे 32 में 19 बार जाएगा और 8 क्या बचेगा शेष पद। क्योंकि अब हम जानते हैं 8 बराबर नहीं है 0 के, तो पुनः करेंगे। तो अब किस में करेंगे 32 में 8 का डिवाइड। तो 32 में करना है किसका 8 का, और 8 का तो सीधा सीधा जाते हैं 8 से 4 बार, 8 चौक 32, रिमाइंडर क्या बचा 0। 616 तथा 32 का HCF कितना होगा 8 होगा। तो क्या पूछा स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसमें आपको हिंट दी गई है, संकेत दिया गया था, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम प्रमेयिका से x बराबर 3q + r, जहाँ r क्या होगा 0 से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा और 3 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है x, देखो x हो सकता है या तो 3q, अगर r 0 होगा तो 3q, और r 1 होगा तो 3q + 1, और r अगर 2 होगा तो x बराबर होगा 3q + 2। यदि x = 3q तो वर्क करेंगे तो x² x की घात 2 और 3q की घात 2, ये लिख दो वर्ग करने पर 9q²। तो इसमें अगर हम 3 को ले लेते हैं, क्या 3 को मैंने ले लिया कॉमन मतलब हिंदी में उभयनिष्ठ ले लिया, तो क्या बचेगा 3 से 3 टाइम्स चलेगा 3q²। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 3m, जहाँ
m बराबर 3q²। इसी टाइप से यदि x बराबर, अब की बार सेकंड वाली कंडीशन 3q+1, फिर से वर्क करेंगे 3q+1 का स्क्वायर, तो इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है, चलो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो a क्या है यहाँ 3q, b क्या 1, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसे खोल लीजिए, 3 3 जा 9 q² प्लस 1 प्लस 2 तिया 6q। तो इसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 1 को बाद में, इनको q को एक साथ 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 3, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 3 जा 9q² प्लस 3 2 जा 6q और प्लस 1, इसको मान लेंगे हम m, जहाँ m इक्वल्स टू 3q² प्लस 2q। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो एक कंडीशन तो ये आ गई 3m, एक 3m प्लस 1, लेकिन तीसरी कंडीशन और दे रखी है, यदि x इक्वल्स टू 3q प्लस 2, तो वही दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, तो 3q प्लस 2 का वर्क है, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लगेगा, 3q का होल a² प्लस b² प्लस 2ab। तो खोल लीजिए, तो 9q² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दिया 12q। फिर q को एक साथ लिख लीजिए, 9q² प्लस 12q, और इस 4 को हम तोड़ देंगे 3 प्लस 1 में, 4, इस 4 को कैसे लिख दिया, 3 प्लस 1। अब क्यों लिखा, क्योंकि इन तीनों में हम ले लेंगे 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3q² प्लस 3 4 जा 12, 3 चौक 12q, प्लस इससे जब 3 में 3 कॉमन होगा 1, और ये प्लस 1, इसको मान लिया जाएगा m। तो नीचे लिखिए, तो 3m प्लस 1, तो जहाँ m इक्वल्स टू क्या है, 3q² प्लस 4q प्लस 1। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। 4 और 5 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखो पहले वर्ग था और इसमें घन है, तो वर्ग इस रूप में होता है और घन इन 3 रूप में। माना x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, यहाँ भी b इक्वल्स टू मान लेते हैं हम, b बराबर
3, तो क्या लिख सकते हैं एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर और 3 से छोटा। तो x क्या क्या हो सकता है, x बराबर हो सकता है हमारा b की जगह अगर यहाँ पे 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं 3q प्लस r। तो अगर r हमारा 0 हो तो x क्या हो जाएगा 3q, और r 1 है तो x क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। यहाँ तक बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये। और अगर 2 है r तो x बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। तो वहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हमने वर्ग, और यहाँ पे करना हमें घन मतलब पावर 3। तो चलो करते हैं। यदि x बराबर 3q, x बराबर 3q, तो वर्ग घन करेंगे तो घन के लिए क्या होता है पावर 3, तो दोनों तरफ हमने पावर 3 कर दी, लिख दिया घन करने पर। ठीक है, तो बहुत से ये तो सिंपल है। तो 3 का घन क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 q की पावर 3। तो हमें लाना किस फॉर्म में है, हमें लाना है एक तो 9m की फॉर्म में, तो मुझे 9 कॉमन लेना पड़ेगा। 9 कॉमन लिया यानी कि वेनिस्ट लिया, 9 तिया 27 q की पावर 3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, तो 9 इसको लिख दूंगा m, तो जहाँ m बराबर कितना 3q की पावर 3। तो एक तो आ गया मेरा। अब यदि दूसरी कंडीशन x बराबर है क्या, x बराबर है 3q प्लस 1। अब इसका घन करेंगे तो दोनों तरफ पावर चढ़े। देखो इसके लिए सूत्र अलग आएगा, यानी इसमें लगेगा, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, a प्लस बी की पावर 3। कौन सा होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये सूत्र लगेगा इसमें। तो इसमें लगाइए, तो a की पावर a क्या है 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। चलो इसे खोल लेते हैं। तो अभी पहले कर चुके हैं, हो जाएगा 27 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया, देखो डायरेक्ट कर दे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और q की q में करेंगे तो q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, तो 9 की 1 में करेंगे तो 9 ही आएगा 9q। अब q को एक जगह रख लीजिए, जितने भी q हैं 27 q की पावर 3 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हमने ले लिया, क्योंकि मुझे 9m प्लस 1 की फॉर्म में लाना, तो 9 कॉमन ले लिया, तो 9 तिया 27 प्लस 9 तिया 27 प्लस ये आ जाएगा 9 से 9 खत्म, क्या बचेगा q प्लस 1। तो इस चीज़ को मान लेंगे हम, ये मान ली जाएगी m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। तो लिख दो, जहाँ m बराबर 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तीसरी कंडीशन, यदि x बराबर 3q प्लस 2, तो फिर से घन करेंगे x की पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2, घन किया, फिर से खोलेंगे उसी तरह,
ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसे खोलिए तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 27 क्यू की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 और 18 का 3 में करेंगे तो कितना जाएगा 54 54 क्यू और क्यू कितना जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 क्यू एक जगह लिख लीजिए 27 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू की पावर 2 प्लस 36 क्यू प्लस 8। फिर क्योंकि 9 की फॉर्म में लाना हमें तो हमने क्या कॉमन ले लिया 9, तो 9 तिया 27 क्यू की पावर 3 प्लस 9 से ये 6 बार स्क्वायर प्लस 9 से ये 4 बार जाएगा क्यू प्लस 8। तो ये मान लेंगे हम क्या m। तो देखो 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसकी फॉर्म में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो आपकी ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 खत्म।